महमत कहे मोमिनो हक साहिबी बुजरक बेशक इलम हक का और हक का बड़ा इशक बेशक का प्रकरण ए इलम इन वहदत का हक के सो बेशकी दई मुझ नूर के पार द्वार बक्का के सो खोले अरस के गुज्जा 14 तबकों ढूंढिया सब रहे दूर से दूरा रुअल्लाह के इल्म बिना हुआ न कोई हजूर हुआ न कोई हजूर सच्चिदानंद धाम धनी की जय 14 तबकों ढूंढिया। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं कल से खिलवत ग्रंथ प्रकरण 7 बेशकी का प्रकरण। बेशकी का अर्थ होता है शंका रहित होना। तो शंका रहित होना किस विषय में? संसार में शंका उपशंका का बहुत बड़ा रोल है। शंका के कारण लंका जल गया करके कहावत भी है। शंका उपशंका जिसको डाउट बोलते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज। शंका ही ज्ञान की चाबी है। बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटिल नॉलेज। लेकिन शंका उत्पन्न होने के लिए भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। तो इसका मतलब शंका होना जरूरी है। आप कितने स्पिरिचुअल वर्कशॉप में आप देखते हैं कि किसी को शंका हो तो कृपया पूछें। क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा जाता है। डाउट क्लियर का अंतिम में 15 मिनट रखा जाता है, बस हमारे को छोड़कर। तो संसार में शंका के विषय में माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है। व्यवहार में अगर एक आपस में शंका घुस गया तो फिर पूरा अशांति है। वहाँ बोलते पूरा विश्वास की बात आती है। और निशंका होना और विश्वास होना, ये दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू जैसा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में बेशकी का प्रकरण करके बात जस्ट करना जी शुरू कर रहे हैं। तो 14 तबकों ढूंढिया सब रहे दूर से दूर। कहाँ से? उस जड़ से, उस वाहिदत से, उस अद्वैत परब्रह्म से खोजी करने वाले बहुत सुदूर रहे। रूह अल्लाह के इल्म बिना हुआ ना कोई हजूर। हजूर मतलब नज़दीक। नज़दीक होने का अर्थ साक्षात्कार होना, अर्थात सदगुरु के ज्ञान के बिना। सदगुरु का ज्ञान क्या है? तारतम्य ज्ञान। तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी आत्मा परब्रह्म के पास में नहीं पहुंच सकते। ऐसा प्राण जी का बेशकी इल्म है। तारतम्य ज्ञान में ऐसा क्या है? तारतम्य ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है जो अभी तक का ज्ञान में कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब हाँ बहुत कुछ है, लेकिन जागृत का परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला के विषय में नहीं है। कई दुनिया में बुजुर्ग हुए। चौपाई नंबर 3 में जा रहे हैं सुंदर साथ जी। कई दुनिया में बुजुर्ग हुए। दुनिया कब से प्रारंभ हुई? चौपाई नंबर 3 में पहुंच रहे हैं। दुनिया
कई दुनिया में बुजुर्ग हुए बोले। पहला दुनिया एरिया कहाँ से कहाँ तक दुनिया कहा जाता है, जहाँ जड़ और चेतन की शुरुआत होती है। जड़ और चेतन, हाँ, ब्रह्म धाम में तो चेतन ही चेतन है, वहाँ जड़ चीज का कोई नाम ही नहीं है, चैतन्य भूमि है। तो फिर ये जड़ चेतन कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसी का नाम खेल है, उसी का नाम सपना है, उसी का नाम क्षर पुरुष है, उसी का नाम दुनिया है। गीता में 3 पुरुष की बात कही है। क्षर पुरुष के एरिया जो स्वप्निक एरिया है, अक्षर का सपना का ब्रह्मांड, वास्तव में वो है दुनिया। ये दुनिया के बीच में यहाँ जड़ भी है, चेतन भी है। जैसे मेरे सपना में जड़ भी है, चेतन भी है। लेकिन चेतन कहलाते हुए भी जब मैं जग जाता हूँ तो सो कॉल्ड कॉन्शियस चेतन भी मेरा सपना के साथ उड़ जाता है। लेकिन मेरा जागृत अखंड है। मेरा जागृत अखंड के सामने ऐसा खंडित सपना मेरे ही देखते देखते कितना बन रहा है, कितना मिट रहा है। ऐसे अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, अक्षर ब्रह्म के पल भर में जो बनता मिटता जो दुनिया है, उसी को दुनिया कहा जाता है। अब धनी कहते हैं ये स्वप्निक सृष्टि दुनिया में बुजुर्ग कई हुए। बुजुर्ग मतलब श्रेष्ठ, ज्ञानी। यहाँ भक्त भी हुए, ज्ञानी भी हुए, कई हुए। बोले कि ना कई दुनिया में बुजुर्ग हुए कि ना बका तरफ पाए ना, लेकिन अखंड ब्रह्म की तरफ किसी का डायरेक्शन ही नहीं मिला करके बोल रहे हैं। अखंड परब्रह्म परमात्मा है कहाँ, इस विषय में किसी को सूत्र ही नहीं मिला बोल रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, लोग मेरे आदि अंत को नहीं जानते, न मेरा आदि को जानते न अंत को जानते। ऐसे परब्रह्म परमात्मा बोल सकते हैं कि ये क्षर पुरुष, जहाँ पर गीता सुनाई गई, जहाँ पर उपनिषद लिखा गया, जहाँ पर वेद का अवतरण हुआ, कोई भी जो है मेरा परात्म स्वरूप को, मेरा परब्रह्म स्थिति को कोई नहीं जान सकता। परब्रह्म परमात्मा स्वयं बोल सकते हैं कि मेरी जो परात्म, मैं जो परब्रह्म हूँ, मेरे को कोई नहीं जान सकता, नहीं जान पाए अभी तक। जैसे गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं कि मेरे को अभी तक कोई नहीं जान पा रहा है। एक दृष्टांत है, एक सिद्धांत है। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी, ये बेशकी होने के विषय है, थोड़ा सा हम पहला तो यही बेशक होना चाहिए कि ये प्रकरण में बेशकी क्या है, नहीं तो फिर चिंतन ही कमजोर हो जाएगा। जैसे हमें अपने आप में शंका है क्या? जैसे आप रात को 9 बजे 10 बजे घर आए, दरवाज़ा खटखटाए, अंदर से आवाज़ आया, कौन है? उस समय बोले आप मैं हूँ। जब बोलते हैं ये मैं हूँ करके हमने बोला ना, उस समय ये मैं हूँ बोलने में कोई शंका है? अंदर वाले को शंका हो सकता है कि मैं बोलने वाले कौन है करके, शंका उसको हो सकता है। लेकिन जब हमने बोला मैं हूँ, तो मैं में कोई शंका नहीं है। यहाँ तक वहाँ पर भी कौन है, पता नहीं कौन है, ये दरवाजे के सामने कौन खड़ा है करके बोलेंगे, मजाक कर सकते हैं, लेकिन होश में ही मजाक करेंगे। वो होश में होना ही तो शंका, निशंका होना है। आपने सपना देखा है जरूर, तो सपना देख करके जग जाते हैं,
आप जागृत होकर के किसी को पूछिए, मैंने अभी क्या शंका देखा मालूम है, अभी मैंने क्या सपना देखा तेरे को मालूम है, करके पूछिए, कौन बताएगा? किसी के जीवन में, हर किसी के जीवन में अष्टवक्र तो नहीं आएंगे कि तूने देखा सपना ये बोलने वाला, जिन्होंने राजा जनक को बताया था। राजा तो जो राजा होकर के सपना में भिखारी बन के घुमा था ना, न वो सच है न ये सच है, तो उनको तो बता दिया। हम जब जग करके मैंने अभी क्या सपना देखा पता है तेरे को, तो बोलेंगे तो अब तूने क्या सपना देखा मैं क्या जानूं, यही बोलेंगे ना। अब उसे मैं बोले हमको मालूम है मैंने कैसा सपना देखा, कौन सी बड़ी बात है, तेरा सपना तू ही तो जाना, दूसरा थोड़ी नहीं जानेगा। तो हम अपने सपना देखने में कितना निशंका है, कोई शंका है? हम जो सपना देखते हैं कोई शंका नहीं। तो थोड़ा शंका निशंका का जगह ढूंढिए, पहला अपने अंदर व्यवहार में देखिए। अब मजा ये आता है, हम इतना निशंका होते हैं, ये पक्का एग्जाम में विद्यार्थी जब एग्जाम दे के आते थे कितना निशंका होता है, 90% बाद में 35% बाद में 35-40%। कहाँ बिगड़ी, मैं एकदम ठीक, मैं तो सब सही सही लिखा था करके आता है? तो इस तरह से निशंका तो हुए हम, लेकिन वो किसी के नज़र में शंका हो जाता है। इसीलिए शंका ने, कहाँ से शंका प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलेगा? छोटा सा बच्चा, मम्मी गाड़ी, मुझे गाड़ी, रोता रहता है, मुझे घड़ी चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए, रोता रहता है। बड़े भाई ने कश्मीर घूमने गया था, लाया एकदम ठंडा वाला घड़ी, बर्फ में जमा हुआ, घड़ी ला करके 50 रुपये का घड़ी लगा दिया। हमने एक विद्यार्थी को बहुत पहला घड़ी खरीद के दिया था, वो बेचारा नहीं था, गाड़ी मांगा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अब जा रहे हैं तो एक गिफ्ट लग, टूर में जाकर ले गए। तो वो घड़ी मैंने ऐसे ही ट्रेन में ले आया था, 50 रुपये ना 25 रुपये करके कुछ ले आया। तो चलो खरीद लिया, 50 रुपये खरीद लिया। उसके बाद आकर के मैंने जिसको एज अ गिफ्ट दिया, ये पानी से बचाना ये, लेकिन है तो ये 500 रुपये का है, फिर भी पानी से बचाएगा तो चलेगा कुछ समय, तो ठीक है। वो घड़ी लगभग 10 साल से ऊपर पहना उसने, मुझे भी, मैं देखता हूँ लेकिन भेद नहीं खोला, अभी चल रहा है तो क्यों भेद खोलूँ। वो गुरुजी ने मुझे 500 रुपये, अब समय 500 रुपये मंगाई था, आज से बहुत साल पहले की बात है। मेरा गुरुजी ने लाया 500 रुपये की घड़ी, 500 रुपये का दिखाता भी था इधर, मेरा एक्टिंग से पता भी चल रहा होगा आपको कि कौन है। गुरुजी ने मेरा 500 रुपये घड़ी, देख देख, तो एकदम निशंक है वो, 500 रुपये में निशंक है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ये शंका में ही है। बात खोलो तो ये शंका में हो जाए, हैं 500 रुपये, वो एकदम पक्का है 500 रुपये की गाड़ी, और चला भी, और बहुत समय चला, 10 साल से ऊपर चला। एक दिन बोला गुरुजी वो 500 रुपये की गाड़ी बिगड़ गई, आपने कितने साल पहले ले थे 500 रुपये की गाड़ी, वो बिगड़ गई। मैंने बोला कौन सी गाड़ी? ये आपने जो दिया था उस टूर में, जो टूर गए थे उस समय ले आए थे। अच्छा अच्छा, वो 50 को बिगड़ने थे, मुख से निकल गए, मुख से निकल गया, नहीं आपने 500, हाँ 500, मैं कहाँ से 50 से बोला मैंने। तो 50 की गाड़ी एकदम कैश, मैंने 50 रुपये का गाड़ी है, लेकिन उनको 500 रुपये में ही उसका वो शंका है, उसको उस शंका ही नहीं, उसको 500 ही है कन्फर्म।
ऐसे ही क्षर पुरुष ही अखंड है, कन्फर्म है उसको। दुनिया में क्षर पुरुष ही पर ब्रह्म है। अब ऐसे शंका लिए तो लेकिन मुझे पता है कि 50 रुपये का। ऐसे पर ब्रह्म को मालूम है कि शंका में ही ये निशंक होकर बैठे। अब इसको क्या उपाय है? जब ज्ञान हो तो पता चल जाएगा। उस शेर का बच्चा भेड़ के साथ जा रहा था, उसका पूरा निशंक है वो, क्यों भेड़ी है। इसलिए जब शेरनी की आवाज आती है तो भागता है। वो उस निशंक है कि वो भेड़ी है। लेकिन उसके ऊपर जब उसका जाति स्मरण कराया गया, तब अपने ही जो शंका रहित जीवन को देखा, अरे मैं कितने भ्रम में दौड़ रहा था। बस ऐसे ही शंका निशंक का लोकेशन अज्ञान के कारण शंका भी शंका युक्त है, लेकिन हम निशंक रहते हैं। हरिद्वार के शास्त्रार्थ में महामती प्राण जी ने लाखों लोगों को उनका शंका का लोकेशन बता दिया। तुम्हारा इस विषय में शंका नहीं आती है तो प्राण जी शंका डाल देते। जैसे मेड़ता में पहुंचे तो वहाँ बहुत मीराबाई की भक्ति वाले जमाना से कृष्ण भक्ति में लीन थे। प्राण जी ने एक ही बात कही, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कृष्ण भक्ति करते, मुझे एक ही छोटी सी बात बता दो, आपके घर में सेवा पूजा क्या है? हमें घर में किसकी पूजा? हम राधा कृष्ण के। बहुत अच्छी बात है, राधा कृष्ण की आप पूजा करते हैं। लेकिन आपने भागवत तो अच्छी तरह से संचालन करते हो, हाँ, तो वहाँ रुक्मणी विवाह होती है ना, कृष्ण के साथ रुक्मणी विवाह होती है, यहाँ होती है। तो रुक्मणी का इतना सुंदर विवाह करके ले गए, तो आप घर में रुक्मणी और कृष्ण को क्यों नहीं रखते और राधा कृष्ण को क्यों रखते? राधा कृष्ण तो कभी शादी हुई नहीं। ब्रज लीला में राधा कृष्ण है लेकिन शादी नहीं हुई है। आप बिल्कुल यहाँ पर 2 जनक रखते हो, रुक्मणी और कृष्ण को क्यों नहीं रखते? हाँ, तो सबके जन जन में रुक्मणी कृष्ण है और मेरे घर में तो राधा कृष्ण है। अब उतना बोल के चले गए। अब आ गए पतिदेव, मुझे एक शंका आ रही, हमने राधा कृष्ण को रखते, रुक्मणी कृष्ण करके नहीं क्यों नहीं करते? क्योंकि भागवत में रुक्मणी कृष्ण की बात। तेरे को किसने शंका डाला? कौन साधु आया था यहाँ पर जो बनी बनाओ जो एक श्रद्धा के ऊपर किसने धक्का लगाया? अश्रद्धा पैदा किसने किया करके वहाँ झगड़ा? बस अभी तक ब्रह्म को निराकार मान रहे हैं, और वहाँ आकर के परमात्मा निराकार थोड़ी ना होते। निराकार ब्रह्म हुआ तो साकार कैसे हुआ? बोले तो इसको हटाओ यहाँ से, ये हमारा बनी बनाओ श्रद्धा में ये क्या कर रहा है? कुठाराघात कर रहा है। पूरा सदगुरु महाराज के आगमन से, सदगुरु महाराज के आगमन में तारतम अवतरण से ये शंका का लड़ाई, इसी का नाम है कि ये ब्रह्म निरूपण की लड़ाई यही है। ब्रह्म निराकार बोल रहे हैं, कोई साकार बोल रहे हैं। तो बेशकी का प्रकरण है सुंदर साहब। यहाँ किस किस विषय में निशंक होना है देखिए यहाँ। इसीलिए अपने आप में निशंक, और उसका ठीक उल्टा निशंक होने मतलब पूरा विश्वास के साथ। अब विश्वास इसलिए कहा, सही जगह विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे पास तो पूरा श्रद्धा है परमात्मा प्रति, पूरा विश्वास है। 4 पग वाला परमात्मा ही होता है, 4 पग वाला गौ होता है करके टेबल के नीचे पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ बैठ के दूध दोने से टेबल दूध नहीं देती है। श्रद्धा विश्वास होना अपने तरफ से बहुत अच्छी बात है, होना ही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में कहा है। लेकिन तारतम कहता है आपकी श्रद्धा को हम कदर करते हैं, लेकिन श्रद्धा आप कहाँ रख रहे हो? सही जगह हो तो फल मिलेगा। इसलिए तारतम दुनिया को निशंक करने आया है, अर्थात दूध का दूध पानी का पानी अलग करने आया है। अनुभवी डॉक्टर दवाई
थोड़ा सा देगा, राइट दवाई राइट प्लेस में देता है। और प्रैक्टिशनर जो ट्रायल वाला जो होते हैं, एक बैग दवाई देता है, वो कहीं दवाई वो लगता ही नहीं। भोजन के ही बदला दवाई खाते हैं लोग, लेकिन होता नहीं। इसी तरह तारतम्य बिल्कुल अनुभवी साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने दिया नुक्ता इलम थोड़ा सा है, लेकिन राइट टाइम राइट प्लेस में ठैक लगने वाला, हाँ, ये तारतम्य है। इसीलिए ये इतना लंबा लंबा श्लोक और इतना लंबा चैप्टर तारतम्य देखता नहीं हो। ये एक्सपीरियंस डॉक्टर का छोटा सा 80 रुपये का टैबलेट है ये। हाँ। और प्रैक्टिशनर तो 2 लाख भी खर्चा कराता हुआ। एक बार सिलीगुड़ी में आसाम के सुंदर साथ आए थे, जब वहाँ था, उन्होंने कुछ नस का कुछ न्यूरोलॉजिस्ट सभी तरह घूम के आए, 1,20,22,000 खर्चा किए थे उन्होंने। और जैसे सिलीगुड़ी पहुंचे तो महाराज कृष्णदास जी थे सिलीगुड़ी में। हैरान व्यक्ति को देखते हुए, क्या हुआ, कुछ समस्या है क्या? तो गुरुजी ने, महाराज सदानंद जी ऐसे, सॉरी कृष्णदास महाराज जी ने ऐसे पूछे, बाहर बेंच में बैठे हुए थे, सुंदर साथ है, इसीलिए बुलाए अंदर, क्या क्या बात है, क्या है? महाराज जी ऐसा ऐसा है, सारा चक्कर लगाए, बेंगलोर भी होके आए, बम्बई भी गए, चंडीगढ़ में भी गए। बोले तो सिलीगुड़ी में ये न्यूरोलॉजिस्ट चांग, सिलीगुड़ी में चाइनीज डॉक्टर है, वो चांग को दिखाया करके ऐसे ही पूछे, कहाँ कहाँ हो के आया यहाँ चांग फांग? वो हैरान व्यक्ति ऐसे तो बोले, महाराज ने ऐसा मत बोलो, एक बार दिखाओ यहाँ पर करके बोले। तो ठीक है करके गए, महाराज जी के फोर्स के गाड़ी उड़ी कर दिए, पहुँच गए वहाँ पर, नज़दीकी है। तो लास्ट में दिखाए 300 रुपया 400 रुपये कितना उनका कंसल्टेशन चार्ज लिया। उसके बाद परसों आना, ऑपरेशन होगा करके बोला, और मंदिर का एड्रेस दिया था। तो लास्ट में वो एक पाइप खरीद के ले आओ करके कुछ दिया, और छोटा सा पाइप लंबा, यहाँ पर कहीं काटा उसने, और वो जो यहाँ और यहाँ कहीं काट करके वो अंदर का नस निकाल दिया, और वो पाइप 120 रुपये का पाइप डाल दिया, 120 रुपये का प्लास्टिक का पाइप डाल दिया और सिलाई कर दिया। तो 300 और 120 कितना हुआ? और ऑपरेशन चार्ज 500 ने कितना लिया, मंदिर के नाम पर कंसिडर हुआ, कुछ हार्डली 2,000 रुपये में ठीक ठाक होकर के गए। हमारे आंखों के आगे बात है, तो एक्सपीरियंस की ये बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं, तारतम्य ज्ञान। अब यहाँ पर निशंक होने की जगह कैसा होगा, किस तरह से निशंक का अनुभव करेंगे इंद्रावती आत्मा या तारतम्य वाणी के माध्यम से? प्यारे सुंदर साथ जी, तो हम भी अपने अपने लेवल से निशंक हैं। घड़ी बनाने वाला घड़ी को देखते ही निशंक हो जाता है, इसका ये डिफेक्ट है। कंप्यूटर के भाषा में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला, वो अपने हिसाब से निशंक है, वकील अपने हिसाब से निशंक है, ड्राइवर अपने हिसाब से निशंक है, गाड़ी चलाने में निशंक है, और जो सीख रहा है उसको शंका होता है। जो एकदम गाड़ी के नीचे बोरी में शो करके जो ड्राइवर बना हुआ है, वो किस तरह से निशंक कर रहा है। हम स्टीयरिंग सामान्य पकड़ के दौड़ाने वाले कितने निशंक होते हैं, गाड़ी को भाषा ही नहीं समझते कि वार वार वो क्या कर रहा है। और अनुभवी को पहले अनुभव होता है, तुम्हारा गाड़ी यहाँ खराबी है, रखो, खड़ा करो साइड में, बोलेगा। तो अपने अपने एरिया में ऐसे अध्यात्म के पराकाष्ठ दर्जा में, जहाँ मुक्त आत्मा की कल्याण, आत्मा के अखंड मुक्ति के विषय में महामती प्राण जितना निशंक की भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा शास्त्रकार कोई भी बोल नहीं पाए, ये प्राण जी महाप्रभु की दावा है। इसलिए कई दुनिया में बुजुर्ग हुए, आप बुजुर्ग हुए तो अब नाम लेना उचित नहीं है, आपका अपने दिल दिमाग से जितना पकड़ लेते हैं कि न बक्का तरफ पाई नहीं, अखंड परम धाम का दिशा ही नहीं मिला। आपके सपना में बहुत इंटेलिजेंट लोग रहेंगे, आपके सपना में वो उत्पन्न हुआ है आपके नींद से, इसलिए वो इंटेलिजेंट
सुपर जीनियस पर्सन भी आपके सपना का आएगा तो आपका निंद्रा के आवरण तक आएगा। आपका जो सोया हुआ शरीर जो पलंग में है ना, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। बस इतना ही उदाहरण से आप सब समझ लेना, नहीं तो विराट का ज्ञान ले लेना। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, तो लोकेशन पता चल जाएगा। क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने देखो क्षर पुरुष, मेरा सतअंग सका, मेरा सतअंग अक्षर ब्रह्म के एरिया देख, और मैं चिदघन स्वरूप में देख, और तू आनंद स्वरूप में देख करके सब चीज़ का उन्होंने व्यवस्थित कर दिया है। तो कई दुनिया में बुजुर्ग हुए कि न बक्का तरह पाई ना है, सो इलम नुक्ता इसे का। सदगुरु महाराज का नुक्ता थोड़ा सा ज्ञान इलम 16 अक्षर तारतम महामंत्र द्वारा बैठावे बक्का माँ है। वो अप्राप्य ब्रह्म के जो बुजुर्ग लोगों के साधकों के साथ जो अप्राप्य ब्रह्म था उसको प्राप्त करा कर उनके बगल में बैठा दिया, उनके पास में बैठा दिया। तारतम ज्ञान ने ऐसा महसूस कर रहे हैं श्री इंद्रावती आत्मा। चौपाई नंबर 4 को देखिए। जो शाहिदी देवाई मोहम्मद की, उन्होंने एक प्रसंग ले आया वेदों का। आपको ये जो खिलाफ ये जो प्रकरण चल रहा है, आपको ये कलश ग्रंथ में और खुलासा ग्रंथ में बहुत बारीकी में है, जहाँ पर शास्त्रीय शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया है। लेकिन इस प्रकरण में थोड़ा कुरान का टर्मिनोलॉजी, जो कते पक्ष का टर्मिनोलॉजी दिया है, जो खुलासा में प्राण जी ने क्लियर कर चुके हैं। और कलश ग्रंथ में भी, कलश हिंदी में, कलश गुजराती में। आप अभी गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी का सुन रहे होंगे, हिंदी कलश खेल में बड़ी खेल करके आ रहा है, वहाँ पर गुरुजी व्याख्या कर रहे हैं एक एक शब्दों का। तो अभी हमारा ऑनलाइन क्लासेस में ये कलश नहीं पहुँचा है, कलश तक नहीं गए हैं। अभी हम महाकरण ग्रंथ में खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इस तरफ जा रहे हैं। और वहाँ हम आ रहे हैं शाम के मजल में। ऑनलाइन क्लास में जो शाम को रात्रि 8 से 9 है, उसमें हम प्रकाश गुजराती से आ रहे हैं। तो प्रकाश गुजराती, फिर प्रकाश हिंदी, फिर कलश गुजराती, फिर कलश हिंदी, हम धीरे धीरे उधर से आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएगा शास्त्रों में, साकारवाद, निराकारवाद, ये सारे। लेकिन इस प्रकरण में प्राणनाथ जी को जोश ने जो पकड़ा, जो एक थीम पकड़ा, तो वो मोहम्मद साहब ने दिया हुआ एक शब्द के ऊपर बहुत उनको ध्यान पहुंच गया। बोले सो शाहिदी देवाई मोहम्मद की, मोहम्मद के मुखारबिंद से कुरान में एक साक्षी शब्द ये आया कि शेरक से नजीक हक का ये चीज़ आया। प्राण नली से भी न, शेरक का अर्थ होता है ये प्राण नली, प्राण नली से भी नज़दीक खुदा है, परमात्मा है। और हिंदू शास्त्र में घट घटवासी करके बोलते हैं, अपने हृदय में झांको, ऐसा शब्द है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि शेरक से नज़दीक हक करके जो शब्द आया, मुझे बहुत समय से मैं परेशान रहा कि जब परमात्मा इतने नज़दीक है, प्राण नली से भी नज़दीक परमात्मा हैं, तो फिर महसूस कैसे करें, एहसास कैसे हो, विश्वास कैसे करें। इस विषय में सदगुरु महाराज इस विषय में श्री इंद्रावती आत्मा निशंक बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो शेरक से नज़दीक हक, और आगे शब्द दिया है नूर के पार नूर तजल्ला। गीता में अक्षर से पार उत्तम पुरुष कहा, उपनिषदों में अक्षरात परतः परः करके कहा, तो कुरान में नूर के पार नूर तजल्ला। उस प्रकाश स्वरूप नूर अक्षर ब्रह्म, नूर जलाल से परे नूर जमाल अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राज। बोले कि इलम मोहे बैठाए बेशक, बैठावे बेशक। वहाँ पहुँचा करके ये सदगुरु का तारतम ज्ञान से राजी महाराज ने प्रदान किया, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान से
माहे बैठाए बेशक, मुझे निशंक होकर के मुझे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम में मुझे बैठाया गया। इस तरह से अपने भाव को श्री प्राणनाथ जी शब्दों में रखते हुए हमारे हृदय में शंका भी पैदा कर रहे हैं कि निशंका भी बना रहे हैं। शंका उसी को पैदा कर रहे हैं कि शेरक से नज़दीक कैसे, यानी शंका भी है। और जिनको निशंका हुआ है उनको रिमाइंड हो रहा है, हाँ ये बात तो यहाँ है, इस तरह से। तो शेरक से नज़दीक शब्दों से धामधनी कहते हैं, हाँ प्राण नली से भी नज़दीक। अब निशंका होना है। देखिए मैं शंका पहला पैदा करूँ कि परमात्मा कितने नज़दीक है, प्राण नली से भी नज़दीक है, तो उसको तुम बाहर क्यों ढूंढते हो, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, ऐसा बोला है। और बहुत आप अभेद शास्त्रोपनिषद से इसको इस मास्टर पीस से आप मास्टर मंत्र से आप ढूंढिए, उसी को वेदों का पराकाष्ठ दर्जा में अहम ब्रह्मास्मि, यही तो बात है, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि बोलना और शेर से नज़दीक बोलना, कुरान का महावाक्य और वेदों का महावाक्य की तरह। अब उसी में सदगुरु महाराज ने बहुत समय से साधा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। अब बहुत समय जप करने पर फिर वेदों में मंत्र आता है, बाई अभ्यंतरो ह्यजा, ब्रह्म का धाम और ब्रह्म का स्वरूप एक ही गुण वाला है। तो मैं ब्रह्म हूँ तो मेरा एक ब्रह्म धाम होना जरूरी है, मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म का धाम भी होना चाहिए। अब ये ब्रह्म धाम के विषय में फिर अब दिमाग में चक्र शुरू हो गया कि जब हम ब्रह्मास्मि, जब इस वजूद को मैंने ब्रह्म माने तो ब्रह्म धाम तो यही शरीर होना चाहिए। फिर वेदों में मंत्र आया कि सएव आत्मा द्विधा भवति पतिश्च पत्निश्च एकांकी न रमते, वो ब्रह्म अकेला में नहीं रमता है। फिर अद्वैत ब्रह्म कहा जाता है, फिर अद्वैत ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म के बिना कोई नहीं है। तो फिर ब्रह्म अकेला में नहीं रमता है, फिर अद्वैत ब्रह्म बोलते हैं। इसका मतलब ब्रह्म के साथ अन्य भी होना चाहिए। तो फिर अब गए गुरु के पास, एक खोजी चलता रहा, हाँ मिल गया कि ब्रह्म ने एको हम बहुश्याम बोले तो ब्रह्म ही व्यापक है। आहा, ब्रह्म व्यापक। अब ब्रह्म व्यापक है, कोई अगर इससे ब्रह्म से दूसरा देखेगा तो वो अज्ञानी है। फिर प्राणनाथ जी, ठीक है सब ब्रह्म व्यापक है, कहाँ व्यापक है, बोले तो बस व्यापक है। तो किस में व्यापक है? दूध में घी व्यापक होता है, तो घी ही है खाली डब्बा में, तो उसमें व्यापक शब्द लागू नहीं होता है। जब घी व्यापक है तो दूध होना चाहिए। ऐसे ब्रह्म ही ब्रह्म बोले और ब्रह्म व्यापक बोले तो व्यापक किस में होता है? माया में। तो माया, ब्रह्म उजाला है तो माया अंधेरा है, तो अंधेरा उजाला अंधेरा एक जगह कैसे हुआ? अपने ही शब्दों से, मतलब वही शास्त्रों के शब्दों से बहुत शंका उपशंका आती है। तो फिर जाते हैं वेदांति के पास, जाते हैं भागवत प्रकांड विद्वान के पास जाते हैं, और फिर ध्यान लगा कर उन्हें ऋषियों को पूछते हैं। फिर वही व्यास जी को पूछते हैं, वही सुखदेव को पूछते हैं ध्यान से, उस महाकारण में उठ करके। तो बस यही चीज़ है कि शेरक से नज़दीक कहने के बाद अब प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अब ये बेशक की इलम है, तो अब शंका बेशक ही कैसे हुए होंगे। बस इस चीज़ को इस तरह से चिंतन करते जाना सुंदर साथी जी, जो आप को इस विषय में आगे पीछे से निशंक हो चुके हैं। अब नहीं हुए, अब मैंने तो आपके दिमाग में ये एक इशारा कर दिया और थोड़ा सा ये प्रकरण में आया, इस तरह से बोला, लेकिन आगे पीछे प्राणनाथ जी ने बहुत जगह मेहनत कर चुके हैं, है ना।
तो अभी भी कुछ ऐसा शंका लगता हो तो कृपया फिर वाणी बीतक, अब ऑनलाइन क्लास भी आप सुन रहे हैं कहाँ कहाँ, तो इस एंगल से भी सुनिएगा। जहाँ से ऐसा चर्चा हो रही है तो ये वाला रख करके कि कौन इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि तो बीतक फिर आगे सुनेंगे। तो सावन के महीने में ध्यान से सुनना कि परमात्मा व्यापक है। तो प्राण जी क्या उत्तर देते हैं? लालदास जी महाराज को शंका डाल दिया था प्राण जी ने कि लालदास जी आप तो भागवत के विद्वान हो, ठट्टा नगर के आप टॉप 2 में आते हो। टॉप 10 तो नहीं, टॉप 2 ही हो, नहीं टॉप 1 में आते। नगर सेठ भी हो, बुद्धिजीवी भी हो, भागवत भी करते हो और अपना कंपनी चलाते हो। मुझे एक बात बताओ कि जब रास ब्रजरास अखंड हो रही है आपके भागवत से, तो फिर अखंड हो रही है तो कृष्ण भी वही है, गोपी भी वही है कि नहीं? तो फिर कंस किसने मारा? जब कृष्ण कंस मारने को आए तो वहाँ खंडित होना चाहिए ना रास, तो अखंड कैसे बोले? तो लालच में मैं ये तो कब से सोच रहा था करके उनको जबराइल आ गया। तो सोचने थोड़ी होता है, पूछा नहीं क्या इधर उधर, सबको पूछा तो किसी ने बताया नहीं, सब मेरे डेंका है। भीम भट्टा, श्याम भट्टा सूरत के मजल में देखिए, प्राण जी ने क्या बोला? ब्रह्म व्यापक बोलते हो, मैं स्वीकार कर लिया, चलो कल भी आइए सत्संग में। तो आए, प्राण जी ने प्रवचन शुरू कर दिया कि सूर्य व्यापक है, सूर्य व्यापक है। और सूर्य को भरमार महिमा का है, तुम्हारे घर में सूर्य है, तुम्हारे ऑफिस में सूर्य है, तुम्हारे ऐसा सूर्य है। सूर्य बोले तो सामने ने एक पूछ लिया, महाराज आपने बहुत बार सूर्य 1 घंटा हो गया सूर्य घर घर में पहुंचा दिया, तो हम जल के ख़त्म नहीं होंगे? तो भीम भट्टा श्याम भट्टा खड़े हो गए। हम पूछने वाले थे लेकिन अपने विद्वत्ता का कारण पूछ नहीं पाए, आपका प्रवचन गलत। आप बोलते हो सूर्य व्यापक है, सूर्य व्यापक है। सूर्य व्यापक हुआ तो जल के नहीं जाएंगे, नहीं जलेंगे। तो प्राण जी पूछते हैं, अच्छा मैंने जब सूर्य व्यापक बोला तो आपको शंका हुई, तो आपको जब ब्रह्म व्यापक हुआ, तो जब घर घर में ब्रह्म है, आपके अंदर ब्रह्म है, सभी तरह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म व्यापक है, तो ब्रह्म तो उजाला है, ब्रह्म तो प्रकाश है, ब्रह्म तो ज्ञान है। फिर अज्ञानी क्यों? ऊपर ज्ञानी ब्रह्म ऊपर बैठ कर नीचे अज्ञानी ब्रह्म को शिक्षा दे रहा है क्या? तो गुरु शिष्य फिर क्यों चाहिए? जब मैंने सूर्य व्यापक बोला तो शंका है, मैंने ब्रह्म व्यापक जब बोला तो ब्रह्म, आपने जो ब्रह्म व्यापक बोला तो मुझे शंका करने का अधिकार नहीं है। तब भीम भट्टा श्याम भट्टा, ओहो भीम बात तो आगे निकल गई जैसा है। तो प्यारे सुंदर साज, यही बीतक के अनेक अनेक प्रसंगों में जो शंका विसंग शक बेशक की जो बात है, जो समाधान किए हैं, उसी का इस प्रकरण में ढांचा मिलाने के प्रयास किए। यहाँ शब्द दिया हुआ है, चिंतन हमें करना होगा आगे पीछे को प्रसंग देख करके। तो कहा चौपाई नंबर 5 में देखिए, चौपाई नंबर 4 का अंतिम 2 लिटी में देखिए, नूर के पार नूर तजला, इलम माहे बैठाए बेशक, धनी ने वहाँ पर मुझे बैठाया बेशकी बना करके। तो अब चौपाई नंबर 5 में देखिए, गिन तू सुख बेशक के, मतलब काउंट कर, गिन मतलब गिन तू, हे आत्मा, हे इंद्रावती आत्मा, अपने आप को बोले सुख बेशक है। तो किस किस शब्दों में, किस किस प्रसंग में बेशक उसका सुख गिना है तूने? गिनती कर दो, गिन तो सुख बेशक के, किस किस प्रसंग में तो बेशक हुआ है, गिनती कर ले। जो इलम दिया नसीहत, उपदेश के रूप में जो ज्ञान तुमको दिया हुआ है, ज्ञान दिया, इलम दिया, नसीहत, नसीहत मतलब उपदेश। जो तारतम ज्ञान नसीहत सदगुरु ने उपदेश दिया, या अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने तारतम ज्ञान द्वारा तुमको नसीहत दिया है, उपदेश दिया है। और मेहर कर ही महबूब ने दानी ने, बहुत मेहर करके, बहुत कृपा करके, कृपावान परमात्मा ने मेहर करी है। जान हक के जान निस्बत,
तुम परमधाम की ब्रह्मात्मा संबंधी समझ करके, निस्बत जान करके हक का सिराज जी ने तुमको जो बेशकी इल्म दिए हैं, उससे तुम देख तो बैक में जा करके तेरे अंदर क्या क्या शंका था और किस तरह निशंका कर दिया, कुछ एक बार उसका आनंद ले तो करके बोलो। तो चौपाई नंबर 5 में गिनतु करके किए हैं। तो प्यारे सुंदर सर जी, अब इसी के आधार पर ये चौपाई नंबर, ये जो चौपाई चल आ रही है 37 चौपाई तक इसमें है, 5 नंबर से चौपाई से आगे गिनतु करके शुरू किए। आपको ओवरऑल एक बार ओवरऑल शब्द को आप परिचय कराऊं, फिर कल से डिटेल इसको जा ही रहा है, जाएंगे ही। तो अब आगे गिनतु बोले ना, तो क्या क्या, तो 3 उम्मत के विषय में बेशकी। अब किस किस में बेशकी होना है, मैं शब्द उच्चारण कर देता हूँ। इशकी रूहें कौन है, इसमें बेशकी। बंदगी रूहें कौन है, इस विषय में बेशकी होना है। जिद्दी रूहें कौन है, उसके विषय में बेशकी होना है। मार्फती रूहें कौन है और हकीकती जो रूहें वो कौन है। कर्मकांडी आत्मा कौन है, इस विषय में बेशकी होना है। आम खलक किसको कहा जाता है, उसमें बेशकी होना है। और खासल खास जमात कौन है, उसके ऊपर बेशकी होना है। खास उम्मत कौन है, उसके ऊपर बेशकी होना है। और पैदा और फना, कहाँ से कहाँ तक पैदा हुआ है, उसके बेशकी होना है। फना, नाश कहाँ से कहाँ तक होता है, उसके ऊपर निशंकी होना है। और दोजख, ये नरक किसके लिए है, कौन जाता है, कहाँ है, इसके ऊपर बेशकी होना है। और भिस्त, मुक्ति स्थान दिया गया है, वो भिस्त स्थान कहाँ कहाँ दिया है, किसने दिया, कौन जाएगा वहाँ पर, और उस विस्ता में इष्ट देव होकर के कौन रहेगा, इस विषय में बेशकी होना है। और पाप और पुण्य के हिसाब किताब अभी तक कौन कर रहा था, उसके विषय में बेशकी होना है। और तारतम आ गया, अब ये पाप पुण्य का फैसला कौन करेगा, और पुण्य वाला को कहाँ भेजेगा और पापी वाला को कहाँ भेजेगा, इसका भी फैसला होना है। और शास्त्रों में नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक और महाप्रलय की बात है, तो वो प्रलय के विषय में निशंक होना है। और 8 विस्ता, अक्षर के बेहद भूमि में 8 विस्त है, उसके विषय में निशंक होना है। यानी 8 गिनती किया है, तो नीचे से ऊपर 8, ऊपर 100, नीचे 8, तो ये 8 विस्ता में कौन जाएगा, किस भाव से जाएगा, क्या हाथ में टिकट क्या लेके जाएगा, उसमें जाने का मार्ग क्या है, कौन जाएगा, इस विषय में निशंक होना है। और कुरान में 7 निशान की बात आई है, वो 7 निशान में जो है मुर्दे उठने के विषय में निशंक होना है। दावतल अर्ज के विषय में निशंक होना है। और पश्चिम से सूर्य उगेगा करके बोला है, और जिसमें रोशनी नहीं होगी कर, उस विषय में निशंक होना है। और आजुज माजुज के विषय में निशंक होना है। फिर गीता में, भागवत में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति बोले, वो एको ब्रह्म कौन है, उस विषय में निशंक होना है। और जब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति बोले तो अक्षरातीत शब्द दिया है, उसके विषय में निशंक। फिर अक्षर शब्द दिया, उसमें निशंक होना है। फिर क्षर पुरुष करके दिया, उसमें निशंक होना है। फिर साकारवादी भी है संसार में, साकारवादी किसको बोलते हैं, उसके विषय में निशंक होना है। निराकारवादी भी है साथ साथ में, उनके विषय में फिर शुद्ध साकार भी है। फिर बेछबी शब्द दिया हुआ है कुरान में, और बेछबी बेनिमुन भी दिया है। इसमें अम्बिया औलिया दोस्त गोस कुतब ऐसा शब्द भी दिया, इसके विषय में विषय की होना है, ये किसके लिए संबोधन किया गया है। और अखंड ब्रजरास के विषय में निशंक होना है। रास तो खेला गोपियों ने, ठीक है, लेकिन अखंड रास बोला है, और संसार प्रलय में है। अभी पहले बोला 4 प्रकार के प्रलय में नाश कर रहे थे, अखंड कहाँ है, इस विषय में भी निशंक होना है। और फिर कुरान में 4 आसमान की बात बताए, नासुत, मलकुत, जबरुत, लाहुत, हाउत करके 4 आसमान बताए, उस विषय में निशंक होना है। और फिर बसरीमा के हक के विषय में है, उस विषय में निशंक होना है। फिर बोला है 3 टुकड़ा में ब्रह्मात्मा को खेल दिखाए, बोला है 3 टुकड़ा, उसके विषय में निशंक होना है। फिर असराफिल शोर फूकेगा बोला है, और अजाजिल ने 1 इंच जमीन भी खाली नहीं रखा, खुदा का आदेश पालन किया, उसको फिर गुनाह लगा हुआ है, उस विषय में निशंक होना है। फिर मोहम्मद ने बोला कि वो मुर्गा ने चोंच में खाक लेकर के बैठा हुआ है, और उसको गुनाह लगा हुआ है। जहाँ जबराइल नहीं पहुँचा वहाँ पर गुनाह लगा है, तो जबराइल तो सबसे बड़ी शक्ति है, फिर जहाँ जब से बड़ी शक्ति नहीं पहुँचा खुदा के घर में, और वहाँ गुनाह कैसे पहुँचा, इस विषय में निशंक होना है। और फिर नारायण का नाम और मोहम्मद के नाम में, हिंदू मुस्लिम दोनों ग्रंथ से, कते वेद से, उसे निशंक होना है कि मोहम्मद का
आगमन कहाँ से, उनका पहुँच कहाँ है, और अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष में दोनों कौन परमात्मा के पास में है, इस विषय में भी निशंक होना है। और ऐसे बहुत साधु संत संसार में आए, उनके आगे देवचंद्र जी का पहुँच के विषय में निशंक होना है। बंदे था कि सबके पहले निशंक होना शब्द उच्चारण करते थक गए, अब निशंक होते समय तो उम्र निकल जाएगा महाराज। उतना ही तो अभी तो खाली क्षर और अक्षर के विषय में है, अब अक्षरार्थ के बसाऊं मूल मिलाप विषय में निशंक होना है, नवमी भौम तक का निशंक होना है, दूरदर्शी का भूमि में निशंक होना है, हौजकोसर के विषय निशंक होना है, पुखराज में निशंक होना है, और मानिक पहाड़ में निशंक, बड़ी रंग छोटी रंग के विषय में होना है। 25 पक्ष का नाम लीजिए, सब में निशंक होना है महाराज। इसी प्रसंग में होगा, इसी प्रकरण में महाराज 14 ग्रंथ मिला के होगा। अब वो 3 साल में लगने देता हो ही नहीं, 14 साल लाग से आगे आपको इसी प्रकरण में इस तरह से बात आ रही, जैसे मैं शुरुआत कर देता हूँ, आप घर में अध्ययन करना। 14 नंबर 6 में कहा, सकना तीना उम्मत में सकना खासा उम्मत, सकना उम्मत फिरस्ते सकना कुन्ना कुदरत, खासल खासर हुए इसक और खासे बंदगी दिल, आम बजुदा जद्दल से जिनो नासुती अक्कल, रूहों लय हकीकत मारफत गिरो फिरस्तों हकीकत, आम खलक जायरी जो कर्म कांड शरीयत, 2 गिरो पहुंची वतन अपने, तीसरी आम जो दिन सो तेता ही नजीक जिनका जेता यकीन। इस तरह से सकनई 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 करके जाएंगे। तो अभी मैंने 14 नंबर 5 तक ही किया सुंदर शाह जी, और 6 और 7 तो मैंने ऐसे ही आपको लज्जत की बात की। तो जो शब्द मैंने अभी यहाँ आपको जितने भी उच्चारण किया है तो उन सभी में निशंक होना है। तो फिर कल मिलेंगे इसी जगह में निशंक होने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम। मैं 14 दोहरा रहा हूँ, आप शांति से उच्चारण करिएगा। गिना तो सुख बेशक के जो इलम दिया नसीहत, थोड़ा जोश में उचबे दरा यार, मरा थोड़ा जोर से करो। अरे श्री मुखबानी है। निशंकत गिनतु सुख बेशक के जो इलम दिया नसीहत, मेरा करी महबूब ने हकी जाना निशवाता, हकी जाना निशवाता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम।